हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हालचाल? ठंड पड़ रही है भाई बहुत ज़्यादा। आई होप आप लोग नहाते धोते रहते होंगे। और लेट्स सी अनदर क्वेश्चन ऑफ IUCM, वेरी इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री का प्रॉब्लम। लेट ABC बी अ ट्राइंगल इन द XY प्लेन, है ना, 2D प्लेन दे रखा है, वेयर B इज एट ओरिजिन, B पॉइंट दे रखा है ओरिजिन पर। लेट BC बी प्रोड्यूस टू D सच दैट BC इज टू CD इज 1:1, CA बी प्रोड्यूस टू E सच दैट CA is to AE is 1:2. AB produced to F such that AB is to BF is 1/3. Let G point का coordinate दे रखा है 32, 24 be the centroid of the triangle ABC and K is the centroid of the triangle DEF. Find the length GK. GK का लेंथ अपने को बताना है, कुछ कुछ बनाना पड़ेगा अपने को। अच्छा, इसमें देखो मैं शॉर्टकट वैसे तो बताने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आप चलो शॉर्टकट बाद में बात करते हैं ना। कुछ बच्चों को अच्छा लगता है शॉर्टकट, बट ठीक है, लेट्स हैव सम फन। ठीक है, मैंने ये ट्राइंगल बनाया है ना, ऐसे करके मैंने ट्राइंगल बनाया और थोड़ा जनरल मान ले। चलो ठीक है, जैसा है वैसा है। तो ये मान लो आपका ट्राइंगल है ABC। अब जो भी ये बोल रहा है उसको फॉलो करते हैं। B पॉइंट ओरिजिन है, बाद में देख लेंगे। BC प्रोड्यूस टू D सच दैट BC इज टू CD, BC इज टू CD। ठीक है, BC इज टू CD मिड पॉइंट है बेसिकली, है ना, मिड पॉइंट है। D पॉइंट है ना, D पॉइंट है। और ये लंबाई आपकी बराबर दे रखी है, ऐसा दे रखा है। CA प्रोड्यूस टू E, CA प्रोड्यूस टू, अच्छा CA को प्रोड्यूस किया, CA इज टू AE, है ना। CA थोड़ा कितना प्रोड्यूस किया भाई? CA आधा है, CA आधा है, तो ये मान लो अगर x है तो ये आपका x है, अगर आपका ये कितना जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ओके, है ना। ये वाली लंबाई A से लेकर के, ये क्या है, E है, ये E है। AB प्रोड्यूस्ड, AB AB प्रोड्यूस्ड A से B, यहाँ प्रोड्यूस किया है। और AB इज टू BF, BF 3 गुना है B, अच्छा काफी बड़ा है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बोर्ड खत्म हो चुका है। एनी विच वेज, तो ये आपका F पॉइंट इज समवेयर हियर, है ना, मान लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज आपका Y, ये वाला लेंथ y है, तो ये आपका कितना जाएगा, ये आपका 3y आ जाएगा ना, 3y आ जाएगा। कूल। क्या पूछा है? के बी द सेंटर ऑफ ट्राइंगल DEF, DEF बनाना पड़ेगा, DEF। अच्छा बनाते हैं, तो बना लेते हैं DEF। ठीक है, ऐसा आ रहा है अपने पास, और ठीक है ऐसा आ रहा है, और ऐसा आ रहा है। ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल DEF, इसी का अपने से सेंट्रोइड के बी द सेंट्रोइड, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड के पूछा है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि ये क्या सोच के उसने सवाल बनाया है ना, क्या उसने दिमाग में उसके होगा। सो तो जनरलाइज करते हैं इसको, है ना, जनरलाइज करते हैं। मान लो यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और ये आपका पॉइंट है x2 y2, ठीक है, और ये आपका रेशियो, आपका मिड पॉइंट है, ये x3 y3 है, x3 y3 है, तो मिड पॉइंट है, तो ये d का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x3 माइनस x2, कॉमा ट्वाइस ऑफ y3 माइनस y2, है ना, मिड पॉइंट के फंडे से ही आ जाएगा। सिमिलरली आपका इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के कितना जाएगा, 1:2 है ना, 1:2 है, तो 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस अपॉन 3, 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स किसका, इसका, 3 टाइम्स x1, 1 इंटू दिस, और 2 इंटू दिस, है ना, 2 इंटू दिस, तो -2 x3। ठीक है, देखते हैं, अब दोबारा देख लेते हैं एक बार। इसमें दुगना कर दो और ये जोड़ दो, तो इसका डबल प्लस दिस अपॉन 3 कितना आ जाए, सही है, सही है। और डिट्टो वही का वही फंडा अपना, 3y1 माइनस ट्वाइस y3 यहाँ पर आ जाएगा। अभी तो इसी तरह से अपने पास जैसे y और 3y है, तो ये रेशियो आपका क्या है, 1:3 है ना, 1:3 है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, अपॉन 1 इंटू दिस, 3 इंटू दिस अपॉन 4, और ये आ जाएगा, तो अपॉन 4 करके आ रहा है, तो 4x2 आ जाएगा, 4x2 आ जाएगा। तो 3 इंटू दिस, 1 इंटू दिस अपॉन 4 ही आ रहा है, 3 इंटू, है ना, तो -3 टाइम्स x1 और 4y2 माइनस 3 टाइम्स y1,
ठीक है यार है। अब इस ट्राइंगल डीईएफ का सेंट्रोइड बोला है, तो यानी कि दिस का सेंट्रोइड बोला है। तो अगर अपन इनको ऐड करें, सिग्मा अपॉन 3 करें, तो 3x1 और 3x1 कैंसिल आउट है ना, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, 4x2 माइनस x2 कितना आ जाएगा, 3x2 और अपॉन 3। सिमिलरली आपका 3y1 3y1, 2y3 2y3, 4y2 माइनस y2 कितना आ जाएगा, 3y2 अपॉन 3 आ जाएगा। बेसिकली आपका x2 y2 आ रहा है, x2 y2, ये तो b कोऑर्डिनेट ही है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि k बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल डीएफ, वो आपका b ही आ रहा है। लेट द लेंथ जी k बी द सेंट्रोइड, ये k ही है। तो और अच्छा, k ओरिजिन दे रखा है, तो k बेसिकली यानी कि b, k इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ओरिजिन दे रखा है अपने को। अच्छा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, ओ के ओजी निकालना है, ओजी कितना आ जाएगा, 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, है ना। ओरिजिन से डिस्टेंस सिंपल, ये 24 सॉरी 8 कॉमन आ रहा है ना इसमें, 8 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 8 5 जा 40 अपना आंसर। सिंपल कैलकुलेशंस, बट अगेन जो ब्यूटी है इस सवाल की वो क्या है, वो यही है कि आपका इस तरह से इसको एक्सटेंड किया 1 और इसको एक्सटेंड किया 2, इसका कर दिया ट्रिपल। और मस्त चीज क्या है कि इस ट्राइंगल की क्या शानदार, मतलब इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड एक्चुअली यही वाला पॉइंट आ रहा है ना, मस्त चीज। तो बहुत अमेजिंग चीज है। अगर आप इसको 4 यानी कि जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया, कोई भी ट्राइंगल के लिए ऐसा है, तो आप ट्राई करिएगा इसको क्वाड्रिलेटरल के लिए या 5 साइडेड के लिए, तो वहां पर आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 आएगा। और इसी रेशियो में आप आगे बढ़ाते जाइएगा। तो एक चीज होती है मेन पोजीशन, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगी, आपको मजा आएगा, एंजॉय करिएगा, ठीक है। और बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप कोई पर्टिकुलर केस ले लेते हैं ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये आप लगा सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अगर आप, खैर वो अपना पर्पस नहीं है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, लेकिन अगेन जुगाड़ वाली बात है। तो इसने ट्राइंगल कुछ बोला नहीं है ना, ट्राइंगल बोला नहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल ले, क्योंकि उसकी वर्टिसेस काफी सिंपल होती हैं। तो मैंने अगर मान लो बी यहाँ पर ले लिया और ए पॉइंट यहाँ पर ले लिया मेरा, मान लो लेट्स से रेशियो वेशियो खेलना है ना, कोई नहीं, इसको ले लेते हैं 0 अल्फा एन ए बी सी, है ना, सी को मैंने ले लिया बीटा कॉमा 0, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वाई? बिकॉज यहां पर हमेशा ऐसा हो रहा है, हमेशा ऐसा हो रहा है कि जो आखिरी वाला जो आपका, यानी कि ए से बी की तरफ जब आप जाते हैं, तो ये सबसे लंबा है, इस वजह से सेंट्रोइड यहां पर आता है, ठीक। तो आप स्पेशल केस लेंगे तो भी हमेशा वही होगा, है ना, स्पेशल केस में तो होगा ही होगा। अगर जनरल में हो रहा है, जो चीज राजस्थान में है वो जयपुर में तो है ही है ना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ है ही है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ है ही है। तो आपका स्पेशल केस जो है उसमें आंसर आएगा। तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशंस। तो क्या बोला था सबसे पहले, बी सी प्रोड्यूस टू डी सच दैट, है ना, बी सी प्रोड्यूस टू डी सच दैट, तो आपका डी दिख गया अपने को 2 बीटा कॉमा 0, और बी ए प्रोड्यूस है ना, बी ए प्रोड्यूस है, हाँ बी ए प्रोड्यूस टू एफ सच दैट, ये कितना है, 3 गुना करना है ना, तो मान लो ये अल्फा है, बीटा का 2 बीटा नहीं 1:2 है ना, सी ए था क्या, सॉरी मैं गलत पढ़ लिया मैंने सवाल दोबारा से। सी ए प्रोड्यूस टू ई, सी ए प्रोड्यूस टू ई यहाँ पर आएगा, सॉरी सी ए प्रोड्यूस टू ई, और 1:2 है ना, तो 1:2 में क्या किया था अपन ने, निकाल लेंगे। और क्या, ए बी प्रोड्यूस टू एफ, है ना, इसको यहाँ नीचे प्रोड्यूस करना है। और ए बी कितना है आपका, ए बी इसका तिगुना, यानी कि अगर ये अल्फा है तो ये 3 अल्फा ही आ जाएगा, 0 माइनस 3 अल्फा, है ना, यार इसका निकाल लें कोऑर्डिनेट, है ना, ये 1 है ये 2 है, इसका डबल -1 अपॉन 3, इसका डबल माइनस दिस प्लस दिस अपॉन 3 ये आ रहा है, तो अपॉन 3 का तो 0 टाइम्स ही आ जाएगा, और इसका डबल -2 बीटा, एक बार चेक कर ले, 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस 2 इंटू बीटा अपॉन 3 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और 2 इंटू 0 अपॉन 3, है ना, अपॉन 3 कितना आएगा, ये 0.0 अल्फा है ना, 3 आएगा, 3 अल्फा, तो 3 अल्फा, 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस अपॉन 3, हाँ ठीक है,
सही है, 3 अल्फा आ गया, तिगुना करना है ना। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे इसका सेंट्रोइड की, तो अपने को क्या करना है, ये चीज और ये चीज, इनका एक्स कोऑर्डिनेट देखो 0 2 बीटा और -2 बीटा, कितना आ गया, सेंट्रोइड आ गया 0/3 0, -3 अल्फा 3 अल्फा और 0, कितना जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका बी पॉइंट ही आ गया। क्लियर। तो अगेन मैंने तो राइट एंगल ट्राइंगल लिया, आप इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका कि बेस आप एक्स एक्सिस पर लेकर के भी इसको ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी आएगा। आई होप आपको मजा आया होगा। मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच को क्या कहते हैं, प्रमोट नहीं करता हूँ। ओके, आई डोंट प्रमोट ट्राइंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच, बट ओनली इन केस ऑफ एग्जाम और लर्निंग हो चुकी है और थोड़ा जल्दी पेपर करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपका डिसीजन है ना। मेरे ख्याल से सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आईओक्यूएम को क्रैक करने के लिए। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।